आज मैं कैंसर के डॉक्टर से सीधा सवाल पूछूंगी जो हर पेशेंट और हर फैमिली मेंबर्स के दिमाग में होता है कि अब क्या होगा। कैंसर दोबारा ना आए इसके लिए अब हम क्या करें। आज पूछेंगे डॉक्टर से सीधा सवाल। ऐसा क्यों होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद भी लोगों को कैंसर हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में। कैंसर हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है क्या ये दोबारा तो वापस नहीं आ जाएगा। आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम कैंसर के डॉक्टर से। आज एक कैंसर सर्वाइवर कैंसर के डॉक्टर से सीधा सवाल जवाब करेगी कि कैंसर क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके कारण क्या है और इसे किस तरह से हम अपने आप से दूर रख सकते हैं। हाय, मैं हूं रितु रुंगटा और आज हमारे साथ है डॉक्टर अमित कुमार, जो है हेड ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रह्मानंदा नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हूं। कैंसर के लिए जो भी सवाल हैं और जो उसके मिथ हैं उसके समाधान के लिए। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर से कि कैंसर क्या है, क्यों हम इससे इतना डरते हैं, क्या ये इतना खतरनाक और खौफनाक है और इससे डरने की कितनी जरूरत है, कितना परहेज रखना है, दोबारा होने से क्यों मन में डर होता है और उस डर को कैसे खत्म करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में हैं, जो आपके मन में हैं और आज हम पूछेंगे जो खुद डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और आज वो जानकारी देंगे हमें इसके बारे में सारी। कैंसर क्या है, पहला तो आप यही समझ लीजिए, कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है और इसमें कैसा होता है, हमारा पूरा शरीर एक सेल से बना है, 1 से 2, 2 से 4, और ये एक छोटा सेल होता है जो दिखता नहीं है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक 6 फीट का आदमी वो उसी से एक सेल से बन के निकल के आया है। लेकिन जो सेल का ग्रोथ होता है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है। आदमी की नाक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आंख के बाद क्या होना चाहिए कि आंख बन गया उसके बाद वो सेल को रुक जाना होता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो एक सेल है उसका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। सिंपल, एक सेल से 2 बनना है, वो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड मैनर में अगर है तो नॉर्मल होता है। जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है उसी को हम कैंसर बोलते हैं। और इससे ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि और सब जो भी बीमारी है वो अपने जगह पर रहता है, लेकिन कैंसर इकलौती बीमारी है जो जहां से शुरू होता है उसके बाद उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो इधर उधर फैलना शुरू होता है। और जब वो फैलता है तब वो स्टेज 4 में चला जाता है, तब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अपने जगह को छोड़ के अगर वो दूसरी जगह चला गया, दूसरे ऑर्गन में पहुंच गया तो सीधा स्टेज 4 होता है। ठीक है, और इसलिए ये एक खतरनाक बीमारी के रूप में जाना जाता है कि स्टेज 4 में हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, आराम जरूर दे सकते, लेकिन क्योर वर्ड जो है वो तभी तक रहता है जब बीमारी अपने जगह पर हो या आसपास की गांठ में फैला हुआ हो। ओके, तो ये तो हम समझ गए कि कैंसर होता क्यों है, ये मल्टीपल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है। लेकिन इसमें एक ये बात भी आती है कि जब कैंसर हुआ तो क्या इसका ट्रीटमेंट अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में होने से ही इसका इलाज संभव है या इसके और भी कुछ ऑप्शंस हैं? नहीं, देखिए कैंसर में क्या होता है आपको ये समझना है कि एक ही वर्ड उसमें यूज होता है, कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर। तो जरूरी नहीं कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाएं, एक कैंसर के डॉक्टर को आप मिलें जरूर और उनसे एक मशवरा लें। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। और अभी जैसा है कि हम ये मान के चलते हैं कि कैंसर अगर है तो लोग मुंबई या वेलोर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जमशेदपुर में भी कैंसर करीब 50 साल से कैंसर का हॉस्पिटल है और वो सारी सुविधा यहाँ पर भी उपलब्ध है जो आपको एक बड़े शहर में मिलेगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और काफी लोग जो पहले बाहर गए थे वापस आए, यहीं पे ट्रीटमेंट लिया और पूरी तरह से ठीक हैं। तो जो कैच पॉइंट है वो है कि शुरुआती अवस्था में सही ट्रीटमेंट करना है, आप कैंसर को बिल्कुल ही हरा सकते हैं। मतलब डॉक्टर सही होना चाहिए, हॉस्पिटल चाहे कोई भी हो, अगर आप सही डॉक्टर के पास पहुंच गए तो आपका इलाज बहुत अच्छे से बिल्कुल संभव है। कैंसर होने के बाद सबसे बड़ा डर होता है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स का।
ये इतने भयानक और डरावने क्यों होते हैं? कुछ तो इसमें मिथ है। पहले क्या होता था कि इतनी दवाइयां हमारे पास उपलब्ध नहीं होती थी, और जो सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है वो है उल्टी का। उल्टी पहले बहुत होता था, लेकिन अब तो इतनी दवाइयां हैं कि आप उल्टी तो भूल ही जाइए कि उल्टी भी कुछ होता है। हाँ, उल्टी की एक टेंडेंसी जिसको नौजिया बोलते हैं वो बहुत कॉमन रहता है, लेकिन दवाई अभी बहुत है, इसलिए उल्टी के लिए सोचने की जरूरत नहीं रहती। दूसरा है महिलाओं में जो वो है एक हेयर फॉल होता है। हम तो ये बोलते हैं कि भाई आप उसके लिए कुछ मत करो, आप ये समझ लो कि ठीक है हेयर फॉल होगा, और जो आपके बाल पहले या अभी हैं उससे अच्छे बाल बाद में आएंगे, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं होती है। हमारा सबसे ज्यादा डर उसमें रहता है कि WBC काउंट कम ना हो और इन्फेक्शन ना लगे, जिसको एक हम अपने उसमें वर्ड यूज करते हैं कि फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया। फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया होने पे सीधा जान के ऊपर खतरा रहता है। तो हम मरीज को यही समझाते हैं कि उल्टी होगा, लूज मोशन लगेगा, बाल जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, उसके लिए दवाई है हमारे पास। फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया मतलब आपको अगर फीवर हो रहा है और WBC कम हो रहा है तो आप बिल्कुल ही इंतजार ना करें, सीधा हॉस्पिटल आएं। हालांकि हम प्रोफाइलेक्टिकली मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो भी दवाई दे रहे हैं उसमें ऐसा होने का संभावना बहुत ज्यादा है कि WBC उसका कम होगा, फीवर उसको लगेगा। तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयां अभी आ गई हैं, उसको हम देख के रखते हैं कि ना हो। लेकिन अगर फिर भी बुखार आ रहा है और WBC कम है तो सीधा हॉस्पिटल आना है। इसलिए पहले वाला जो एक डर होता था लोगों में कि बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, अब वो चीज धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। बल्कि महिलाओं को तो हम ये भी बोलते हैं कि आप रोज रोज जो हेयर फॉल होता है उससे बचने का एकमात्र तरीका है, और खासकर यंग जो महिलाएं होती हैं, कि आप खुद से जाओ, बोल्डली जाके हेड को शेव करा लो। एकदम बिल्कुल ही वो डर ही निकल जाएगा कि हेयर फॉल हो रहा है, लोग क्या कहेंगे। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि आपके बारे में कुछ बात करें। जी। आप बस इस चीज से बाहर निकल जाएं। तो कैंसर के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है महिलाओं में अपने बाल को खोने का, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कि ये भी एक बहुत सामान्य कॉमन सिम्टम है जिससे डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, ये इलाज का एक हिस्सा है और इसको बोल्डली आपको फेस करना है। आप बिना बालों के भी बहुत सुंदर लग सकते हैं। अभी ना हेयर फॉल के लिए भी एक तरीका आ गया है कि उसको हम कम कर सकते हैं। एक कैप आता है जो स्काल्प को बहुत ठंडा रखता है, वो इतना ठंडा रखता है कि हेयर फॉल होने का जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन वो सब जगह उपलब्ध नहीं है, और हम तो मतलब बहुत उसको रेकमेंड भी नहीं करते। हेयर फॉल होने दीजिए, आप ज्यादा बेहतर, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सुंदर बन के निकलेंगे बाद में। तो डरना नहीं है कि हेयर फॉल होगा और उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने हैं कि हमें विग लगा लेना है या कुछ नेचुरल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की तरफ हम चले जाए कि हमारे बाल ना गिरे। बाल तो गिरेंगे ही, गिरने दीजिए, आप उसके बाद भी खूबसूरत लगेंगे। खूबसूरती आपकी तभी है अब जब आप दिल से स्ट्रांग होकर इस लड़ाई से जीत निकल पाते हैं। तो सर, क्या ये एक मेंटालिटी है लोगों की कि अगर उनकी सोच नेगेटिव है तो इस बीमारी से निकलना और मुश्किल हो जाता है? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ही। अभी कैसा हो रहा है कि जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वहां क्या होता है कि एक काउंसलर आपको मिल जाएंगे और वो हर स्टेप पे आपको